फ्रेंड्स, वेलकम टू HGS नर्सिंग अकेडमी। हार्ट कैथेटराइजेशन के इस पार्ट में हम पढ़ेंगे हार्ट कैथेटराइजेशन में कौन कौन से आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, क्या क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है। तो फर्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल्स में पहला है कार्डियक मॉनिटर। हार्ट को मॉनिटर करने के लिए क्या करते हैं, हम कार्डियक मॉनिटर का यूज़ करते हैं ताकि हार्ट की जो एक्टिविटी है उसको हम कंटिन्यू मॉनिटर करते रहें। तो हार्ट कैथेटराइजेशन करने से पहले हमारे पास जो मेन इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कार्डियक मॉनिटर, जिससे हार्ट की सारी एक्टिविटीज़ को हम मॉनिटर कर सकें। बीपी, पल्स, ठीक है, पल्स प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और भी जितनी एक्टिविटी है हमारे हार्ट की उन सबको हम मॉनिटर कर सकें। इसलिए हमें क्या चाहिए होता है, कार्डियक मॉनिटर। नेक्स्ट है इसमें हमारा प्रेशर मॉनिटर डिवाइस। प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए जो डिवाइस होती है उसकी हमें नीड पड़ती है इसमें। तो प्रेशर मॉनिटर डिवाइस भी होनी चाहिए, फ्लोरोस्कोप होना चाहिए, स्टेराइल रेडियो ओपैक होना चाहिए, स्काल्पेल ब्लेड होना चाहिए कट लगाने के लिए, पूरा कट डाउन सेट होना चाहिए, स्टेराइल ग्लव्स होने चाहिए प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है इसमें 8वां पॉइंट, कार्डियक कैथेटराइजेशन पैक। कार्डियक कैथेटराइजेशन पैक होना चाहिए जिसके थ्रू हम कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं। नेक्स्ट है इसमें क्लीनिंग सॉल्यूशन। क्लीनिंग करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास क्लीनिंग सॉल्यूशन होना चाहिए ताकि किसी तरीके का इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। नेक्स्ट है स्टेराइल लिनन फॉर ड्रेपिंग। ड्रेपिंग के लिए स्टेराइल लिनन होने चाहिए। नेक्स्ट, इमरजेंसी आर्टिकल्स सारे अवेलेबल होने चाहिए, स्टेराइल गाउन होना चाहिए, स्टेराइल सिरिंजेस एंड ब्लेड्स होने चाहिए, लोकल एनेस्थीसिया एजेंट। ये हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं हार्ट कैथेटराइजेशन परफॉर्म करने के, उन सब के बारे में है कि कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं, किन किन की हमें नीड्स पड़ती है जब हम कार्डियक कैथेटराइजेशन का जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस। कार्डियक कैथेटराइजेशन के कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या होते हैं कि किस किस परिस्थिति में हम जो हार्ट कैथेटराइजेशन प्रोसीजर है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। पहला है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर में क्या होता है, हम इसमें जो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, एक जो ट्यूब होता है, कैथेटर होता है जिसमें कैमरा लगा होता है, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अगर ऑलरेडी पहले ही किसी पेशेंट को यहाँ से ब्लड वेसल्स से ब्लीडिंग हो रही है या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो रहा है, तो अगर हम ये इंसर्ट करेंगे कैथेटर, तो ये कैथेटर क्या करेगा, इन ब्लड वेसल्स को जाके और ज़्यादा इंजर्ड कर सकता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए क्या है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में हार्ट कैथेटराइजेशन प्रोसीजर जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या है, हम कार्डियक कैथेटराइजेशन का जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सीवियर डिसएरिथमियाज। सीवियर डिसएरिथमियाज मीन्स अगर किसी पेशेंट को क्या है या किसी पर्सन का जो हार्ट है, हार्ट की जो रिदम है वो नॉर्मल ना होकर उस रिदम में कोई डिसफंक्शन हो गया है या अबनॉर्मल हो गई है, तो उस टाइम पे हम हार्ट कैथेटराइजेशन जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वाला अनकंट्रोल कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अनकंट्रोल कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन में भी जो हमारा कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसीजर है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नेक्स्ट है एलर्जी। अगर एलर्जी है किसी पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया से या कॉन्ट्रास्ट मटेरियल से, मीन्स कॉन्ट्रास्ट मटेरियल का मतलब होता है अगर हम प्रोसीजर कर रहे हैं, ठीक है, कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो उससे पहले पेशेंट को एक डाई इंजेक्ट करते हैं ताकि जो पेशेंट का हार्ट है, उसकी ब्लड वेसल, उसका स्ट्रक्चर या कोई भी अबनॉर्मलिटी है वो हम इजीली जो कैमरा लगा होता है कैथेटर पे उससे हम
विजुलाइज कर सकें। तो अगर किसी पेशेंट को उस डाई से एलर्जी है या फिर एनेस्थीसिया से एलर्जी है, लोकल एनेस्थीसिया का मतलब होता है पर्टिकुलर किसी एरिया पे जो हम एनेस्थीसिया देते हैं, लोकल का मतलब लोकली, जनरलाइज का मतलब होता है पूरी बॉडी। तो लोकल एनेस्थीसिया से अगर किसी को एलर्जी है या कॉन्ट्रास्ट मटेरियल से किसी पेशेंट को एलर्जी है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, हम कार्डियक कैथेटराइजेशन परफॉर्म नहीं करते हैं। इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं कि कार्डियक कैथेटराइजेशन में हम कौन कौन से आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। कार्डियक मॉनिटर का, हार्ट को मॉनिटर करने के लिए, प्रेशर मॉनिटर डिवाइस का, ठीक है, प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए, फ्लोरोस्कोप विजुलाइज करने के लिए हार्ट के स्ट्रक्चर को, स्टेराइल रेडियो ओपेक, देन स्काल्पल ब्लेड कट लगाने के लिए, कट डाउन पूरा सेट होना चाहिए, स्टेराइल ग्लव्स होने चाहिए, प्रोसीजर करते टाइम किसी तरीके का इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं हो। नेक्स्ट कार्डियक कैथेटराइजेशन पैक, कार्डियक कैथेटराइजेशन पैक होना चाहिए, क्लीन करने के लिए सॉल्यूशन होना चाहिए, स्टेराइल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्टेराइल लिनन होना चाहिए ड्रेपिंग के लिए, इमरजेंसी सारे आर्टिकल्स अवेलेबल होने चाहिए, बेड के साइड में स्टेराइल गाउन होना चाहिए, स्टेराइल सिरिंजेस और ब्लेड्स होने चाहिए, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट होने चाहिए प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस। कॉन्ट्राइंडिकेशंस किस किस परिस्थिति में हम क्या है कार्डियक कैथेटराइजेशन जो प्रोसीजर है उसको परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हमारा फर्स्ट तो था ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तो उस टाइम पे क्या है हम कार्डियक कैथेटराइजेशन परफॉर्म नहीं करते हैं। प्रेगनेंसी में तो ऑलमोस्ट सारे ही चीज़ें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, ज़्यादातर मेडिसिन भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, ज़्यादातर जो प्रोसीजर्स होते हैं वो भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, क्योंकि इन चीज़ों से जो बच्चा है उसकी ग्रोथ पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है, बच्चे की जो उसके स्ट्रक्चर हैं या तो उसको कोई भी अनोमली हो सकती है या फिर बच्चे की डेथ भी हो सकती है, माँ को मिसकैरेज भी हो सकता है। नेक्स्ट है एरिथमिया, अगर हार्ट की जो रिदम है वो ही ठीक नहीं है, हार्ट के जो फंक्शन है जो रिदम है वही क्या है अब नॉर्मल है, तो इस कंडीशन में हार्ट कैथेटराइजेशन प्रोसीजर करने अगर हम करते हैं तब भी क्या है हमें प्रॉपर तरीके से कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए क्या है हम इस कंडीशन में जो कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसीजर है वो परफॉर्म नहीं करते हैं। अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो ऐसी कंडीशन में भी क्या करेंगे हम जो कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसीजर है वो परफॉर्म नहीं करते हैं। अगर क्या है पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट मटेरियल से एलर्जी है या फिर लोकल एनेस्थीसिया से एलर्जी है तो ऐसी कंडीशन में भी क्या है हमारा जो ये प्रोसीजर होता है हार्ट कैथेटराइजेशन का ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी के एक न्यू टॉपिक के साथ। उसमें हम इसके प्रोसीजर पढ़ेंगे, जो हमारा लास्ट पार्ट होगा इसका। इसमें हम इसका कंप्लीट प्रोसीजर देखेंगे कि किस तरीके से हम कैथेटर को इंट्रोड्यूस करेंगे, किस तरीके से हम जो हार्ट है उसको विजुलाइज करेंगे, वो पूरा कंप्लीट जो प्रोसीजर है जो प्रक्रिया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।